Subscribe the channel Auntie Birds and press the bell icon to receive all notifications. एक बार आंटी आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। आज मैं आपको अभी अपनी वीडियो में बताऊंगी कि मौसम के हवाले से जो है ना पर जो परिंदों के झड़ रहे हैं वो उसकी क्या वजूहात हैं, और जो है जानने का मैं आपको ये बताऊंगी। असल में जब ब्रीड का सीज़न आता है ना, तो पर जब ब्रीडर जोड़े जो लगे हुए होते हैं ना अंडे बच्चों वाले, तो वो अक्सर जो है ना अंडे बच्चे से फारिग होके ना पर जाना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि और वैसे भी अगर ब्रीडर हो या नॉन ब्रीडर हो, या कुछ लोगों ने पाले हुए हों परिंदे अपने घरों में, जैसे कोई देसी पालता है छोटा बच्चा लेके, या पहाड़ी पालता है या ग्रे पालता है, तो अक्सर ग्रे में तो ये शिकायतें बहुत कम आती हैं पर झाड़ने की। बाकी पहाड़ी और हरे में मैक्सिमम ज़्यादा आती हैं। तो आप देख सकते हैं ये पर जो है परिंदा किस तरीके से झाड़ रहा है। ये देखें, ये भी ये पला हुआ दाना है। आप इसके सर पे देखें, ये नोकें निकली हुई हैं ग्रे कलर का जो है ना, वो जो अपने जो पर के ना ये नोकें जो है ना उन्होंने इस तरीके से निकाली हैं, ग्रे कलर की खड़ी नोकें हैं। जैसे देख सकते हैं इसके सर के ऊपर, आप देखें परों में देखें, आप ये देखें पर में भी आप देख सकते हैं। ये देखें पूरे जिस्म पे जो है ना आप देख सकते हैं रुआं है, देख सकते हैं पूरा रुआं है। और सर के ऊपर भी जो है ना जैसे खारिश नुमा जैसा होता है, खड़े जो है ना जैसे बाल इसके निकल आए हैं। और पेशानी भी जो है इसकी पूरी गंजपन जैसे आ रहा है। ये देखें, ये परिंदों का बिल्कुल देख सकते हैं। हालांकि ये घर का पला हुआ दाना है टॉकिंग वाला बर्ड से। अच्छा, इसके हिसाब से आप देखें ना, टॉकिंग वाला बर्ड्स असल में चिड़चिड़ा भी हो जाता है, दाना भी कम उठाता है। जब ये पर झाड़ने पे आता है चिड़चिड़ा भी ज़्यादा हो जाता है, दाना भी कम उठाता है, और ये पूरा जो है ना जिस्म में पर जाने लगता है। तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना जो है इसको खाने पीने में हरी सब्ज़ी का इस्तेमाल रखें। ये भी देखें, आप देख सकते हो इसकी आँखों पे देखें, आप करीब से देख सकते हैं, आप करीब से इसको देख सकते हैं। इसकी आंखों पे देखें, ये देखें आंखों पे देखें, बिल्कुल जो है ना नोकों की तरह गिरेपन आ रहा है, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बीमार हो या उजड़ा हुआ हो, कमज़ोर हो जाता है। इसके भी पर देखें झड़ रहे हैं, ये भी कमज़ोर हो रहा है, आप देख सकते हो ये भी कमज़ोर हो रहा है, इसके भी पर झड़ रहे हैं। अगर चंद परिंदों में जो है ना ये आती हैं, ये जैसे पर झाड़ना और नए पर लाना, ये भी एक इनका मौसम होता है। जैसे ख़िज़ा बाहर कैसे होता है, जैसे आप देख सकते हो अपना दरख्तों पे पर जो है अपना जो वो पत्ते जो हैं गिरने लगते हैं और फिर बाहर आती है तो खिलने लगते हैं। तो इसी तरीके से परिंदों का भी जो है आप देखेंगे कि वो जो मौसम के हिसाब से जो है ना वो पर झाड़ेंगे, और थोड़े सुस्त भी हो जाएंगे, थोड़ा कमज़ोर भी होंगे, क्योंकि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनके जिस्म पे जो पूरे पर गिरते हैं ना, इस वजह से वो चिड़चिड़ापन भी रखते हैं, हल्का फुल्का काटना भी शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे यार इतना पला हुआ परिंदा है फिर भी थोड़ा बहुत हमें काट रहा है, तो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस वजह से आपने घबराना नहीं है। कुछ लोग डर के मारे सेल कर देते हैं, इतना पाला हुआ अच्छा परिंदा होता है, और कुछ लोग उनको डरा देते हैं कि आंटी ये बीमार हो गया है, आपका परिंदा मर जाएगा, ये वो। तो वो बेचारे जो क्या करते हैं कि डर के मारे जो ये सेल कर देते हैं कि भाई चलो आप इसको सेल कर दो, इससे बेहतर है कि हमारा परिंदा सेल हो जाए या किसी दूसरे के हाथ में आके सही हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। आप रखें, देखिए मरना जीना तो है नसीब और मुकद्दर का खेल है, ठीक है ना। बाकी आपने डर के मारे जो है ना आपने ये परिंदे निकालने नहीं है। आप इतनी मेहनत से इसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, और अपना एक लगाव हो जाता है, और उस डर के मारे आप इसको निकाल दें तो ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह सीज़न के हिसाब से जो है ना ये पूरे अपने सर आए सही हो जाएंगे। दोबारा ये आप इसको जो है ना शावर देते रहें पानी का, रोज़ाना हल्का फुल्का आप इसको शावर दें पानी का, तो वो थोड़े फ्रेश करेंगे पर को, शाइनिंग भी आएगी, और सब्जियां वगैरह खिलाएंगे। फ्रूट का इस्तेमाल रखें, सेब डालें, मटर डालें, फ्रूट में आप सेब डाल दें, आलम बुखारे जो आ रहे हैं वो डाल दें, तरबूज दे दें, तरिया दे दें, इस तरह की चीज़ें दें। सब्ज़ी में आप मटर दे दें, लौकी दे दें, कच्चा भुट्टा दे दें,
गर्म चीज़ें, जैसे जो गर्म जिसको लगती है ना चीज़ें वो ना दें। सूरजमुखी के बीज जो है थोड़ा कम कर दें, क्योंकि गर्म है तो उससे ज़्यादा वो पर झाड़ने लगेगा। तो गर्म चीज़ें हटा के जो है ना इनको ठंडी चीज़ें दें, जो इसको जिसकी तासीर ठंडी है तो वो देंगे। इंशाल्लाह इसके हिसाब से वो दोनों अपने पोजीशन पे दोबारा आ जाएंगे। और ये कम से कम भी 1-1.5 महीने का ये शिकायत होती है, ज़्यादा नहीं होती। अब आप देखें ये ब्रीडर मादा है, ये देसी की ब्रीडर मादा है, जो मैं ब्रीड की आपको बात करी थी, जिक्र कर रही थी। ये तो पाले हुए हैं, ठीक है ना, पले हुए हैं। अब आप ब्रीडर मादा को भी देख सकते हो, ये पूरा आप देख लें, देख सकते हैं आप, पूरा जो है ना ये गंजी हो रही है, ये गंजी हो रही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये भाई नहीं ये बीमारी है, ये तो बीमार है, ये बीमारी है, ये पूरी गंजी है, ये वो है, फलाना है। 2-4 बातें बेचारे इनके बारे में कही जाती हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रीडर हैं, ठीक है ना, बॉक्स में जाती हैं, गरम जो है बॉक्स बंद होता है, पैक होता है, फिर वो अंडे बच्चे भी करती हैं। तो उस हवाले से जो है ना बेचारी वो थोड़ा गरमाइश में ज़्यादा आ जाती हैं। तो इस वजह से जो ये गर्मी के हवाले से या गरमाइश के हवाले से जो है ना ये, और अंडे बच्चों की वजह से ये इस पोजीशन में आ जाती है। ये अंडे बच्चे दे चुकी हैं और ये फारिग हो चुकी है अंडे बच्चे से, ठीक है ना। अब ये जो आप देख सकते हो ये पूरी खुच में आई हुई है, पूरे अपने इसने सीने की तरफ से भी बाल झाड़े। ये जंगली है, ऐसे मैं हाथ पे नहीं ले रही हूँ, वरना हाथ पे लेके मैं आपको दिखाती है। सीने की तरफ से भी इसने बाल झाड़े और आप ऊपर से भी देख सकते हैं, ऊपर से भी आप देख सकते हैं। ये देखें, सीने की तरफ से भी बाल झाड़े हुए हैं, ऊपर से भी देखिए आप इसने बाल झाड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमार हो गई है, ये आई हुई है अपना वो गरमाइश में, खुरिश में, और इनका जो है मौसम होता है ये इंशाल्लाह इसी तरीके का, ये सब परिंदों का तरीक़ेकार रहेगा तो ये भी फ्रेश हो जाएंगी। 2 से 2.5 महीने में ये वापस माशाल्लाह ये अपने जोबन में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि ये पर जब जो फिर परिंदे पर झाड़ते हैं तो उस हवाले से जो है कैल्शियम सैंडोज सिरप आता है, आम मेडिकलों से मिल जाता है। तो उसके हिसाब से आप अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है परिंदों में तो आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनकी वही तादाद है जिस तरीके से जो मैंने आपको ट्राइफल का बताया था कि रात को जो इसको कटोरियाँ निकाल दें पानी की, और इसमें जो है 1 से 2 बूंद जो है कटोरी में डाल के आप उनको डाल दें सुबह, तो वो इंशाल्लाह सारा दिन ये पीते रहेंगे। तो अल्लाह करेगा कि इनकी ये पड़ जाने की बीमारी ख़त्म हो जाए। कुछ तो है ना मौसम के हवाले से जो ये कंडीशन हो जाती है इनकी कि ये अपना जो पर जाना शुरू कर देते हैं। एक ब्रीड के हवाले से होता है, एक जो है मौसम के हवाले से होता है, और दूसरे लोग जो है ना उनको पता नहीं होता, वो गोश्त भी दे देते हैं। मुर्गी का गोश्त हो गया, अपना गाय का गोश्त हो गया, या घी तेल वाली चीज़ें हो गई, तो उस हिसाब से भी जो है ना वो गंजपन में आ जाते हैं। तो उसके तो बाल आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो फिर अपने परों को जो ना नोचना शुरू कर देता है। वो एक अलग से बीमारी है, जो एक परिंदा होता है जो अपने बालों को खुद नोचता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर या तो किसी चीज़ का वायरस होता है, या समझ में कोई किस्म की इसको बीमारी होती है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वो परिंदा जो है ना पर आएंगे फिर नोच देगा, फिर पर आएंगे फिर नोच देगा, तो वो उसको बीमारी होती है। वो तो फिर 100% जो है ना उसको बीमारी है। फिर जो है इनके अलग जो है ना डिफरेंस वायरस होते हैं उन परिंदों के। तो इस वजह से जो है ना आपने डॉक्टर से हिदायत लेके और उनके हिसाब से आपने वो दिखा के बीमारी और उस हिसाब से उनको मेडिसिन देनी है, ठीक है ना। ये तो आम जो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो नॉर्मल जैसे पर वगैरह झाड़ते हैं और इस तरीके से होता है, तो इस वजह से मैंने आपको ये तरीका बताया है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि पर झड़ने का जो है क्या प्रोसेस होता है और किस किस हिसाब से जो है ना पर के जो है ना झड़ने के कारण होते हैं। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपने ये मेरी वीडियो देखी होगी और आपको पसंद आई होगी, आप समझ भी चुके होंगे। तो इंशाल्लाह अब जो है आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा पेज पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।